मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। आप इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। ये सवाल स्पोर्ट्स, एथिक्स, पब्लिक सेंटीमेंट और इंसानियत चारों को एक साथ छूता है। बात हो रही है आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के 9 करोड़ 20 लाख रुपए में चुने जाने की, और उसी समय बांग्लादेश में हो रही गंभीर हिंसक घटनाओं की। सबसे पहले बात यहाँ क्लियर कर लेती हैं, क्रिकेटर और क्राउड एक समान नहीं होती। कोई भी खिलाड़ी मैदान पर अपने देश की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि अपनी स्किल लेकर उतरता है। मुस्तफिजुर रहमान ने भारत के खिलाफ भी खेला है, भारत में भी खेला है, और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। जब किसी देश में लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें आती हैं, जब सोशल मीडिया पर नफरत भरे रिएक्शन दिखते हैं, और जब आम जनता के मन में गुस्सा और डर पैदा होता है, तो उसका असर स्पोर्ट्स पर भी पड़ता है। यह एक साइकोलॉजिकली रियलिटी है, ना कि सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया। अब यहाँ दो नज़रिए सामने आते हैं। पहला नज़रिया है, आईपीएल एक लीग है, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं। अगर हम हर देश की आंतरिक स्थिति देखकर खिलाड़ियों को बैन करने लगें तो फिर खेल का ग्लोबल नेचर ही खत्म हो जाएगा। दूसरा नज़रिया कहता है, जब पब्लिक सेंटीमेंट आहत हो, जब लोगों को लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, तब स्पोर्ट्स को पूरी तरह अलग रखना भी आसान नहीं होता। और यहाँ दोनों बातों में वजन भी है। याद रखिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर करने का फैसला भी सिर्फ क्रिकेट के आधार पर नहीं लिया गया था। उसके पीछे लंबा राजनीतिक और सुरक्षा संदर्भ था। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान बैन है तो बांग्लादेश क्यों नहीं, तो ये सवाल भावनात्मक होने के साथ साथ नीतिगत भी है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक पहलू भी है जिस पर बात करना जरूरी है। अगर हम किसी देश की भीड़ के गलत व्यवहार को वहाँ के हर खिलाड़ी से जोड़ने लगें तो हम वही गलती करेंगे जिससे खेल को हमेशा बचाने की कोशिश की गई है। किसी खिलाड़ी पर गुस्सा निकालना, स्टेडियम में अव्यवस्था फैलाना या हिंसा की आशंका पैदा करना, ये सब खेल की आत्मा के खिलाफ है। बीसीसीआई और आईपीएल की जिम्मेदारी यहाँ बहुत बड़ी हो जाती है। उनका रोल सिर्फ एक्शन कराने का नहीं बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा, दर्शकों की भावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय छवि, तीनों में बैलेंस बनाए रखने की है। अगर किसी फैसले से यह डर पैदा हो कि मैदान पर अराजकता हो सकती है तो उस पर दोबारा विचार होना चाहिए। और अगर कोई खिलाड़ी पूरी तरह निर्दोष है तो उसे भीड़ के गुस्से की बलि नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे से एक बड़ी सीख निकलकर सामने आती है। स्पोर्ट्स न्यूट्रल होता है, लेकिन स्पोर्ट्स देखने वाला समाज न्यूट्रल नहीं होता। इसलिए समाधान बैन या गुस्से में नहीं बल्कि स्पष्ट संवाद, सख्त सिक्योरिटी और संवेदनशील डिसीजंस में है। अंत में दोस्तों, इंसान की जान की कीमत किसी मैच, किसी लीग या किसी ट्रॉफी से कहीं ज़्यादा होती है। हिंसा चाहे कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, वो निंदनीय है। लेकिन उसी के साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने गुस्से को समझदारी में बदलें ताकि खेल खेल ही रहे, जंग न बन जाए। तो दोस्तों, यही फर्क होता है रिएक्शन और रिस्पांस में। आज के लिए बस इतना ही। सोचिए, समझिए और अपनी राय जिम्मेदारी के साथ रखिए। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।